हेलो गाइस, नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब, प्रणाम। कैसे हैं आप स्वस्थ रहें, खुश रहें। यही मनोकामना और शुभकामना ईश्वर से मेरी हमेशा रहेगी कि आप हमेशा ही खुश रहें, आबाद रहें। और गाइज समर्सिबल अपना लगभग पानी आ गया है, मगर थोड़ी सी प्रॉब्लम है, अभी वो सोल्व नहीं हुई है। वो थोड़ी सी ये बताते हैं कि वो जब सोल्व हो जाएगी तो कंप्लीट अपना अचीवमेंट लेके और खुशियाँ आपके सामने जाहिर करेंगे। तो जो इसके रिगार्डिंग अनुभव रहा है वो मैंने एक तो बताया कि माइंड वॉश, जो टाइटल दिया मैंने कि कैसे हमें दुकानदार अपना माइंड वॉश करके और किस तरह से हमें लूटते हैं। तो और आज जो मैं बता रही हूँ वो ये है कि कई बार जो मिस्त्री हैं उन्होंने क्या किया कि मोटर अपन ले ली, वो 1.5 BH की थी और जो स्टार्टर है वो 1 BH का। तो उन्होंने मोटर डालने से पहले अपना काम नहीं कर रहे हैं और सलाह दे रहे हैं। मैं वैसे ही तुक्का मारा, मैंने कहा भाई कितने की मोटर होगी। वही मोटर वो बता रहे थे कि 10,000 में डालेंगे, और वही मोटर आप कम की भी लाए। और दूसरी बार फिर वो उन्होंने अटकाना था हमें। वही वही टाइटल है, सेम, माइंड वॉश ना करें। उन्होंने अपना माइंड वॉश ये इस टाइप से करना चाहा कि जी ये जो आपका स्टार्टर है वो चेंज कराना पड़ेगा, अब आपको नया स्टार्टर लाना पड़ेगा। और आप हमें पूछ लेते, अरे भाई तेरे से फ़ोन किया था, तूने उस टाइम पे फ़ोन नहीं पिक करा, और तेरे भरोसे भी क्या रहेंगे। देखो गाइज, ये लाइफ टाइम है, ये आपकी कुछ ना कुछ तो आपकी गड़बड़ होती रहेंगी। और आप किस उनसे भी क्या पूछोगे, आप शायद उनसे पूछ रहे हो, वो आपको किस टाइप से लूटेगा वो तो उसकी इंटेंशन जाने। और आज समाज है ना, दुनिया जो है वो, जहाँ मैं अपना तजुर्बा बताऊँ वहाँ मुझे लग रहा है हर, जैसे मैंने बताया कि घर बनाने वाला बताया, जैसे अब समर्सिबल मोटर वाला बताया, ऐसे कई सारे अनुभव जो बताए हैं उसमें है ना। और यही मैंने देखा कि हर कोई है ना यहाँ लूटने के लिए है शायद, कि कहाँ बस कोई मुर्गा फंसे या किसी को कोई मजबूरी आए तो बस हम किस टाइप से उनको यूज़ कर सकते हैं या कैसे भी लूट सकते हैं बस। तो ये बहुत दिक्कत है। तो इसमें मैं यही चाहूँगी कि आपको सलाह देना कि यार आप खुद ही ट्राई करो। थोड़ा देर होएगा कोई बात नहीं, लेकिन ये समस्याएं तो आपकी लाइफ टाइम आती रहेंगी। आप कब तक दूसरों पे डिपेंड रहोगे कि इससे पूछें और वही आपको लूट रहा है, और कल इससे पूछे उससे पूछे। भाई आप खुद है ना, खुद जाओ और वहाँ जाके भी पता करो, कई दुकानों पता करो, तो आपको भी तजुर्बा हर चीज़ का लगेगा। और दूसरी बात, आपको कोई शायद पागल भी नहीं बना पाएगा, शायद बट चलो एक बार दो बार बना लेगा, लेकिन क्या हुआ, कोई बात नहीं, उनसे हम सीखेंगे भी तो कि भाई इसने तो ऐसे, पागल का भी जब पता चलेगा जब हम एक बार बन चुके हैं, दूसरी बात हम और कहीं ट्राई करेंगे। तो ये चीज़ें हैं गाइज जो हमारे ध्यान देने लायक है। और जो चीज़ें मैं बता दूं कि जहाँ मैं और प्लस पॉइंट बताना चाहूँगी अपनी फैमिली मेम्बर का, कि भाई 4 दिन से देखो अपने समर्सिबल ख़राब है। फिर कल अगर पानी भी आ गया तो वोल्टेज कम थी। और उसकी जो बहादुरी है, उसकी जो समझ है वो यही है कि उसने टंकी के पानी जो कि आधी थी उसी दिन, उसने टंकी का पानी बिल्कुल भी यूज़ नहीं होने दिया। और जो भी था मेन काम में, बाथरूम में और जो कि आपके वाश बेसिन या रसोई में, वहीं के लिए उसने यूज़ किया। और जो भी और एक्स्ट्रा पानी जहाँ भी लग रहा था नहाने में और कपड़े धोने में, उसने बाहर पड़ोसियों से हेल्प से वो किया। तो यहाँ गाइज यही कहना चाहूँगी, अगर आपके घर में भी कोई ऐसा फैमिली मेम्बर है जो उस काम को, जो उसके दायरे में आ रहा है, उसको वो इतनी समझदारी से करता है, तो और फैमिली मेम्बर को दिक्कतें नहीं आती हैं। और यहाँ ये भी कहना चाहूँगी, जो जिसका भी काम है ना, वो अगर अपने हर काम इतने, देखो ये एक चैन सिस्टम है, चाहे आप कंपनी में कर रहे हो, चाहे आप कोई ऑफिस में कर रहे हो, या आप एक घर में भी रह रहे हो, हर बंदे का एक कड़ी टू कड़ी जुड़ के ही एक दूसरे पे काम डिपेंड होता है। तो अगर वो आपको सारी चीज़ें टाइम पे कर दे रही है, हर चीज़ कर दे रही है, तो आपकी भी ड्यूटी और फ़र्ज़ बनता है कि आप भी उसका पूरा ध्यान रखेंगे। तो ये बड़ा अच्छा किया। और उसको उसको तो प्रणाम है, उसके माँ बाप को भी प्रणाम है मेरा। और अगर आप ऐसे हैं तो आपको भी तो प्रणाम है। अगर आप ऐसे नहीं हैं कि आप अपनी ड्यूटी में कहीं ना कहीं कोताही बरतते हैं, तो प्लीज़ गाइज ऐसा ना करें, क्योंकि अगर वो भी फैमिली मेम्बर आपकी अपनी ड्यूटी में कोताही कर देगा तो असर आपके ऊपर भी आएगा, जो आपको शायद कतई भी पसंद नहीं आएगा। और ऐसा होना भी नहीं चाहिए, वो हमारे अपने हैं, क्यों दुखी हों।
जो मेरा काम बनता है मैं पूरा पूरा करूँ उसको, उसका काम है वो पूरा करे, तो बड़ा अच्छा लगता है। इसी को फैमिली मेम्बर कहते हैं। और दूसरी बात मैं बता दूं कि मेरे अपनों की बात बता दूं, देखो मेरे अपने का मतलब आप ये मत समझ लेना कहीं कभी भी और कहीं पे भी किसी भी वीडियो या आप मेरे को फेस टू फेस बात कर रहे हो या मेरी वीडियो देख के जायज़ा लगा रहे हो मेरे बारे में, तो गाइस जी यहाँ पे अगर मैं अपना ही कह रही हूँ तो ये कतई भी ना लगे कि मैं अपने फैमिली मेम्बर या मेरे ब्लड रिलेशन में जो आते हैं उनको मैं अपना कह रही हूँ, नथिंग। वो मेरे फैमिली मेम्बर तो चलो वो तो भाई राशन कार्ड में है तो वो तो हैं ही हैं, लेकिन मेरा जो ग्रुप है, जो मेरी अपनी फैमिली बनाई हुई है मेरी खुद की, वो इतनी प्यारी और इतनी सुंदर है, जो कि बहुत ही ऐन मौके पे मेरे को समझ के और उन्होंने क्या एक्शन लेना चाहिए और मेरी समस्या को किस टाइप से सॉर्ट कर देते हैं वो लोग, उनका धन्यवाद है। उदाहरण दे ही देती हूँ, बता ही देती हूँ, जैसे मैंने पानी वाली का बताया ऐसे ही बता दूँ कि मेरे पेटीएम में इतने पैसे नहीं थे और मेरे को पैसे की ज़रूरत थी, तो तभी मैंने उससे बोला और उसने अपना फ़ोन मुझे ही पकड़ा दिया, 3-4 दिन फ़ोन भी रहा और उसके पैसे भी यूज हुए और फिर भी कहा कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं। तो बहुत ज़्यादा बड़ा तकड़ा हाथ होता है उन लोगों का और उनको तो प्रणाम भी छोटा ही पड़ता है। तो गाइज ऐसा ही मित्र दोस्त बने आप, जैसे मैंने बताया, और विश्वास रखें आप, आपके साथ भी ऐसा ही होगा जैसा आप दूसरों के साथ करोगे। तो और थर्ड बात ये कहना चाहूँगी कि अपने को खुद ही सारे काम शायद करके देख लेने चाहिए, किसी पे भी डिपेंड ना रहें। और थर्ड बात यहाँ पे जो अनुभव हुआ वो ये बताना चाहूँगी, जो अपने मेहमान आए थे मैंने बताया था लास्ट वीडियो में, तो उन्होंने मुझे बहुत काफ़ी लंबे सालों के बाद, बहुत ज़्यादा लंबे सालों, मतलब कोई 17-18 साल के बाद हम एक दूसरे से मिले होंगे। तो उन्होंने जब शायद उम्र कम थी, कोई तजुर्बा नहीं था और अब बहुत ज़्यादा तजुर्बा हो चुका है गाइज मुझे, तो उन्होंने मुझे यही कहा कि शायद और कुछ तो ना बदला हो, लेकिन तू बहुत गुस्सा करती है और ना गुस्सा मत किया कर, थोड़ा सा प्यार से ट्रीट करा कर दूसरों से, जो कि मैं करना होता है। तो गाइज मैंने उसको अभी फ़ोन करके भी बताया कि भाई आपने कहा था और मैंने ट्राई भी किया कि मैं शायद आराम से और प्यार से अपना काम करवा सकूं, लेकिन उसका एग्जाम्पल बिल्कुल एक बार भी, एक पॉइंट में भी मुझे रिजल्ट नहीं आया। फिर मैंने अपना ही रूप दिखाया तो वो एक मिनटों क्या सेकंडों के हिसाब से मेरा काम हुआ। तो ये जो दुनिया है ना दोस्त, वो आपको देखती है कि आप कितनी अगले पे कितना प्रेशर से, कितनी चूड़ी और कितना टाइट से बोल पाते हो, या आप अपने दायरे में रह के कैसे काम करवाना है, वो आप पे डिपेंड है। अदरवाइज़ तो समाज दुनिया वही देखती है कि अरे क्या हो रहा है, नरमाइता बोल रहा है, चल धमका देंगे, ये कर लेंगे। और फिर देखते हैं कि भाई लोकल है, ये देखो लोकल भी या बाहर के हो, इससे कोई डजेंट मैटर, लेकिन यहाँ ये मैं प्यार से समझाऊंगी आप लोगों को कि अगर आप उनमें हो कि आप किसी कोई टाइट बोलता है तो ही आप काम करते हो, आपकी ड्यूटी बनती है गाइस, आप प्यार से काम करें, प्यार से काम अगले से करवाएं, अच्छी बात है। लेकिन उन अनाड़ियों का क्या कहें भाई साहब, उनसे कैसे आप फेस करोगे जो कि बिना टाइट के, उनको तो वो भाषा ही समझ में नहीं आती, मतलब उनको तो जो जिसको कहते हैं ना अक्कड़ भाषा, या मारने की तक भी आप चढ़ा दो तो उनसे कैसे काम हो जाते हैं। तो अगर आप उनकी उनमें गिनती है तो आप थोड़ा प्रेम भाव से अगर जो बात समझ जाते हैं टाइम पे, उनके जैसा बने। और जो मूर्ख हैं अगर उनकी गिनती में हो तो समझदार बन जाओ, और नहीं तो फिर इलाज हर समाज दुनिया के पास है, इलाज वो आपका बांध ही देंगे। और वो काम फिर आपको अगर पिटाई खा के या काम पे किसी भी तरह का अड़चन आएगी, ज़रूर सस्पेंड हो गया और कुछ भी आएगा, तो वो नौबत आए, वो आपके बच्चे भूखे कगार पे हों और असर आपके घर पे पड़े, तो हम नहीं चाहेंगे आपकी लापरवाही के कारण आपकी रसोई पे फ़र्क पड़े, आपके बच्चों को टाइम पे खाना ना मिले, और फिर आप दूसरी तरह से दारू पी के या और किसी भी आइटम से आप उनको परेशान करें, हम नहीं चाहेंगे। तो अपनी आदतों को सुधार ले, नहीं तो आदत सुधारनी अपन को तो बहुत अच्छे से आती है। तो गाइज अगर आप अच्छे होंगे तो समझ ही गए होंगे, अगर ना समझे तो समझ जाओ मेरे भाई, समझने में फ़ायदा है। अदरवाइज़ तो सब यहाँ चावल दाल रोटी खा के सब गर्मी में है, और आपका जो ड्यूटी है, जिसके लिए आपको सरकार पैसे दे रही है और जिसके लिए वो आपको पैसे देगा, अगर जो करवाने वाला है वो टाइम पे काम अगर कर दोगे तो अच्छी बात है, टाइम पे नहीं करोगे तो फिर टाइम पे तो आपका काम हो ही जाएगा ना। तो मेरे भाव को समझते हुए, इन्हीं बातों को विराम देते हुए मैं आपसे विदा लूँगी। प्लीज़ गाइज एक दूसरे को समझते हुए, टाइम पे काम करने के और एक दूसरे को धोखा न देते हुए अब हम प्रेम से रहें यार, प्रेम से ज़िंदगी कटने वाली है, एक दूसरे का साथ सहयोग दें। किसी को क्यों बिना आपको करना है, वो बंदा परेशान होके वो करवाएगा, आपको भी 2-4 उल्टा सीधा बोलेगा, सुनाएगा, तो क्या रखा इन बातों में, कोई भी लाभ नहीं है, सिर्फ नुकसान के। कि हम जैसों कि
आवाज़ कैडी हो जाती है और शायद नेचर ऐसा बन जाता है कि बिना धमकाए हमारा चलेगा ही नहीं, और मेरा चलता भी नहीं है, पता नहीं क्यों। या तो मेरा टेस्ट लेते हैं या तो, और आपका भी नहीं चलता होगा। मैं बताऊं, अगर आप ये कहोगे ना कि मेरा तो चल जाता है, ओ भाई तेरा कहीं ना चलने वाला, मेरे सामने की बात है। वो बंदा कह रहा मेरा चल जाता है, कुछ नहीं चलता। तू अपना नुकसान भोग ले, ठीक है, तू अपने माइनस कर ले। जो रसोई उस पर असर पड़ने वाला है वो तेरे रसोई में पड़ रहा है। तू माइनस में है तो तू माइनस में हो, तू दातार बन ले, लेकिन उस दातार का फायदा क्या, जो लोग तेरी हवा टाइट करके रख दे। तो हवा टाइट हमने किसी की नहीं करनी है, अगर कर देनी है साले उसकी। जो साला अगर काम ना कर रहा है उसकी कर दो, मौका दो उसको, अगर ना मान रहा तो फिर उसकी कर ही दो। तो अगर हम करने वाले में से हैं तो टाइट बन जाओ, करवाने वाले में से है तो अपनी आदतें छोड़ दो। अगर हम देख लें हम कौन सी श्रेणी में, कौन सी क्लास में आ रहे हैं, तो प्लीज़ गाइज भाव को महत्व देंगे, शब्दों में, आवाज़ में, इनमें कुछ भी नहीं रखा। फिर मेरा विनम्र प्रार्थना है कि एक दूसरे का सहयोग और साथ दे, टाइम पे करें, जो भी अपना काम करना है वो टाइम पे दे। समाज इसी तरह से चलता है, जो भी आपका मेहनत आना है बताओ, वो भी देंगे आपको, ये नहीं है वो नहीं देंगे। अगर नहीं दे रहे तो आप भी ऐसे टाइट से करो, लेकिन बिना बात के किसी को तंग करना वो कतई भी पसंद नहीं है, अच्छी बात नहीं है। तो इन्हीं शब्दों के साथ विराम लेना चाहूँगी। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। ओके।